गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम फाइनली पढ़ेंगे मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और दोस्तों, अपना जो मॉडल पेपर भाग संख्या आज 6 है, ठीक है, इसे दोस्तों कंप्लीट देखना है आपको और आपको देखना है कि आपके कितने यहाँ पर प्रश्न सही होते हैं, किस टाइप के प्रश्न अपने एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यदि पता नहीं है तो मानसिक योग्यता के जो अपने जो एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जैसे कि दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जैसे रीजनिंग के, ठीक है, एनालॉजी के, जैसे कि विभेदीकरण हो गया, तार्किक चिंतन हो गया, जैसे विश्लेषण हो गया, ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिए, जैसे रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। बाकी है जो सिलेबस में 12-13 टॉपिक जो है, ठीक है, अलग अलग, जैसे घड़ी का टॉपिक भी है, रिलेशनशिप जो कि ये भी है, रक्त संबंध भी है, कैलेंडर भी है, ठीक है। तो ये जो हम सब क्लियर करेंगे दोस्तों, उससे पहले अपने जो बेसिक जानकारी आज एनालॉजी के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं आज आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर से अपन शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर पहला, और सभी जवाब देंगे दोस्तों। जिन्हें भी देखिए यहां पर अपन बेसिक के रूप में पढ़ेंगे दोस्तों, जिन्हें है ना ये क्वेश्चन बहुत आसान लगे ना, तो जरूर आपको 4-5 क्वेश्चन आसान लगेंगे। लास्ट में अपन है जो थोड़े से कठिन टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और जो आपको कंप्लीट ये देखनी है। चलिए, तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार है जो व्यवस्थित है जो करना है। जैसे कि अब आप कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये पहला प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए ए ऑप्शन में EAGLE दे रखा है, बी ऑप्शन में EARTH दे रखा है, और 3 नंबर ऑप्शन में EAGER, और 4 नंबर ऑप्शन में EARLY और EACH। तो दोस्तों देखिए, इनमें से आपको क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार है जो व्यवस्थित करना है, मतलब कि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब आप इसे कैसे करेंगे, देखिए अब आप जैसे कि यहां पर आपने लिख दिया EAGLE, ठीक है। अब EAGLE आपको कैसे करना है कि नंबर 1 पे कौन सा आता है, मतलब सबसे पहले सर्वप्रथम कौन सा आता है, अपन को व्यवस्थित करना है। सर्वप्रथम E आ रहा है, तो E तो भाई सभी में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना सभी में E तो अब इसको कैसे करेंगे, E तो सब में आ रहा है। अब आप देखेंगे कि यह जो एक किस में आ रहा है, तो भाई A भी है जो सभी में आ रहा है, देखिए ए बिल्कुल सभी में आ रहा है। तो इसके बाद है जो सबसे पहला अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है जो हमें जो देखना है शब्दकोश के माध्यम से। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो इसमें जी आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें जी आ रहा है, तो इसमें भी आर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी आ रहा है। तो देखिए अपन है जो किसे लेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे सी वाले को, ठीक है, EAC वाले को लेंगे, तो CH नंबर 1 पे हो गया, ठीक है। अब नंबर 2 पे देखते हैं जो इसका शब्द अनुसार है, जो शब्दकोश के अनुसार कौन सा है जो सबसे पहले आता है। उसके बाद हम देखते हैं तो EAGE, यहां पर E आ रहा है नंबर 4 पे, इसमें T आ रहा है, इसमें L आ रहा है, तो यहां पर देखिए इसमें है जो H आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमें जो 4 अंकों तक तो है जो कंप्लीट देखने हैं, जिसमें जैसे कि मिनिमम संख्या इसकी 4 है, तो 4 अंकों तक तो हमें कंप्लीट देखना है कि इसमें कहीं से है जो पहला सबसे पहले कौन सा आ जाए, किसी में से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, E है जो इसमें सबसे पहले आ रहा, तो आपका A में तो हो जाएगा EACH, और 2 नंबर पे ये आ जाता है EAGER, ठीक है, GER हो गया। अब नंबर 3 पे दोस्तों ऐसे इसी प्रकार नंबर 3 पे है जो आपको करना है कौन सा, EAGLE, ये कैसे, देखिए ये आ रहा है, तो L है जो सबसे पहले आ रहा है, इसमें देखिए इसमें भी L तो आ रहा है, इसमें देखिए दोनों में L आ रहा है, बट इसमें E पहले आ रहा है, ठीक है। E है जो शब्द कोश के अनुसार पहले है, तो E आ रहा है, और इसमें जो Y है ये बाद में आ रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार है जो अपने अब है जो ये हो गए, तो इस प्रकार है जो इसमें आपका राइट जो आंसर है जो वो कौन सा हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा। 5 सबसे पहला ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पे आता है जो EAGER हो जाता है, उसके बाद नंबर 1 पे आ जाता है। यहां तक अपन करते हैं तो उसके बाद हमें ऑटोमेटिक जो पता चल जाता है कि ये जो अपना कौन सा राइट होने वाला है। यदि संख्या है ना भिन्न भिन्न हो, यहाँ पर ऑप्शन यदि भिन्न हो, यदि ऑप्शन है तो लास्ट तक आपको ऑप्शन खींचे, तो दोस्तों उसमें ध्यानपूर्वक आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, डी ऑप्शन जिन्होंने भी यहाँ पर राइट आंसर चुना था उनका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर चुना था उनका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
ये दोस्तों देखिए थोड़ी सी लंबी बन सकती है। मैं जो देखिए किसी को समझ में आसानी से आ जाता है, किसी को है जो रीजनिंग सब्जेक्ट है भाई, तो किसी को है जो दिक्कत भी होती है थोड़ी बहुत। तो दोस्तों जिन्हें दिक्कत है फिर भी एक बार में समझ में नहीं आता, तो आप एक बार पुनः इस क्लास को देख लेना, ताकि जो आपको उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन दोस्तों ये है, पढ़िए ध्यानपूर्वक, हमें प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। रीजनिंग के ऐसे ही जो प्रश्न आते हैं हमें जो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ने होते हैं पहले तो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रश्न ये कि निम्नांकित प्रश्नों में से 4 में से 3 एक जैसे हैं, ठीक है, और इसलिए एक समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समूह बनाते हैं, और इसमें से कौन सा है जो समूह का नहीं है, ये है जो आंसर आपको देना है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर है जो इसमें कौन सा होगा, देखिए ध्यानपूर्वक समझ लिया ना आपने प्रश्न को। देखिए निम्नांकित प्रश्नों में से 4 में से 3 एक जैसे, 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 एक जैसे भाई, ठीक है, और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वो तीनों है जो एक समूह भी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो एक अलग समूह है उनका, ठीक है। तो कौन सा जो है वो समूह का नहीं है, वो आपको अलग से इसमें जो भी आपका ऑप्शन हो वो चुन के आपको भाई बताना है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर जो दोस्तों देखिए तोता होगा। प्रश्नों को दोस्तों इसको है जो आप प्रश्न गलत टाइप हो गया, हाँ, तो देखिए तोता होगा या कोयल या गिद्ध या फिर हंस। तो दोस्तों राइट आंसर है जो सभी बताएंगे, बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्न है जो बिल्कुल दोस्तों सादृश्यता के रूप में भी पूछे जाते हैं। काफी प्रश्न सादृश्यता के रूप में दोस्तों 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने? 4-5 प्रश्न, ज्यादा ही, कभी कभी तो ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो आपको है जो बिल्कुल इस पर है जो बिल्कुल ध्यान देना है ऐसे प्रश्न पर। ये बहुत ही आसान है, सादृश्यता जितने कोई आसान भी नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन भाई कैसे होगा, किसी को पता नहीं चला कि डी कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों हंस है जो ये कहां पर रहता है, ये भाई जल में रहता है, ठीक है, जल में विचरण करता है। कहां पर? जल में विचरण करता है हंस, ठीक है। तो अलग जो है ये तीनों जो है ना, ये तीनों अलग समूह बनाते हैं। ये कहां पर रहते हैं? ये कोयल गिद्ध जल में नहीं रहते। कौन? तोता, कोयल और गिद्ध। तोता, कोयल और गिद्ध ये जल में नहीं रहते, ये धरती पर ही विचरण करते हैं, भूमि पर विचरण करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है जो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा समय ले रहा हूं, क्षमा करना, क्योंकि किसी को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, तो इसीलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन है कि निम्नांकित प्रश्नों में से 4 में से, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत टाइप है, 4 में से 3 एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा है जो समूह का नहीं है? इस सेम उसी प्रकार उसी क्वेश्चन के आधार पर, नंबर 2 के आधार पर ये क्वेश्चन भी है भाई, ठीक है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहां पर कई लोग हैं जो कंफ्यूज होता है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इसमें कौन सा आएगा भाई, ठीक है, और कोई है जो अलग अर्थ ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद है जो यदि आपको अर्थ कोई अलग आए तो उस एक अर्थ को नहीं देखना है, और भी अर्थ निकालिए यदि हो सके तो। देखिए दोस्तों अब हरियाणा होगा या गुजरात होगा या केरल होगा या महाराष्ट्र होगा। अब देखिए यहां पर आपको कैसे करना है कि हरियाणा से किसी भी प्रकार की समुद्री जो है ना तटीय सीमा नहीं बनती है, ठीक है। किससे? हरियाणा से। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ए ऑप्शन चुन रहे हैं ना मेरे भाई बहन, सभी का राइट आंसर होगा। और गुजरात, केरल और महाराष्ट्र ये जो तीनों है ना, ये तीनों है जो दोस्तों, ये तीनों समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान भी है जो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे ऐसा नहीं कि आप है जो आज ही सामान्य ज्ञान की बुक लेके बैठ जाए और अपना जो BSTC के लिए समय खराब नहीं करना है, बट जो इतनी जानकारी तो हमें होनी चाहिए नॉर्मली, ये बेसिक है, वैसे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार नंबर 4 क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। निम्नांकित में से प्रश्नों में 4 में से 3 आपको है जो 3 एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, ठीक है। और कौन सा है जो समूह का नहीं है ये बताना है भाई, है ना। नंबर 4 क्वेश्चन, आलू होगा, धनिया होगा, अदरक होगा या प्याज। तो दोस्तों कितना, ये प्याज है भाई, ठीक है, क्या प्याज है, ठीक है। तो इस कितना आसान क्वेश्चन है भाई, है तो सभी राइट आंसर देंगे इसका भी। देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, देखिए यहां पर सभी है जो पूछा क्या है, समूह 3 का एक समूह और एक है जो आपको अलग बताना है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है आपका आलू, अदरक और प्याज ये कहां पे होते हैं? ये दोस्तों कहां पे होते हैं? ये जो है आपके जमीन के अंदर उत्पादित होते हैं। कहां पर? जमीन के अंदर उत्पादित होते हैं, ठीक है।
समझ रहे हैं ना आप, जो भी नए हैं और उनको पता नहीं है रीजनिंग के बारे में, वे तो अच्छे से ध्यानपूर्वक समझे भाई। और जिन्होंने कर रखे हैं पहले से, जिन्होंने बीएसटीसी का पेपर पिछली बार दिया था, उनको तो भाई आसानी लगेंगे। लेकिन दोस्तों बताऊं, आपको बता दूं, लास्ट में अपन थोड़े से कठिन प्रश्न अवश्य पढ़ेंगे, तो लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है। हाँ, और धनिया जो है ये है जो जमीन के ऊपर होता है। कहां पे? जमीन के ऊपर होता है, इसीलिए जो ये अलग है, ये समूह से अलग है। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर करेक्ट है, जो बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है नंबर 5 पे, और दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि सिग्नल, देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार 3 से 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सिग्नल है जो ट्रैफिक होगा, तो यहां पर जो है ना ये क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहां पर क्या भरेंगे भाई? देखिए, बांध, नदी, या लेंस, प्रकाश, या दरवाजा, मकान, या फिर ऑपरेशन और डॉक्टर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप है जो इस प्रश्न को सभी सही करेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए, अब भाई देखिए, राइट आंसर तो आपका है, जो जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे होगा अब ये आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार सिग्नल जो है ट्रैफिक को आगे बढ़ाने या रोकने का काम करता है, ठीक है, क्या सिग्नल जो है ट्रैफिक को क्या करता है? आगे बढ़ाने का या रोकने का कार्य करता है। उसी प्रकार जो है आपका ये बांध जो है ना, ये नदी के बहाव को रोकने या आगे बढ़ाने का काम करता है। जी हां दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का, जिन्होंने भी ए ऑप्शन राइट किया है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ये जो है ना, ये सभी भिन्न है ऐसे ही है, ऐसे विकल्प भी आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन है जो भिन्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है नंबर 6 पे भाई, और अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा? दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं दूसरी बार भी यहां पर क्लियर नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप आज जो काफी क्वेश्चन है और क्लास लंबी ना हो जाए, इसीलिए जो आपके लिए ये एक बार समझा रहा हूं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास को कंटिन्यू देखने के बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको वापस देख लेना, ठीक है। दोस्तों अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है जो कौन सा पद आएगा? जैसे कि अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा भाई, ठीक है। अब यहां पर 1 सेकेंड के लिए आप है जो देखिए, यहां पर है जो कौन कौन सा है, 456 है, ठीक है, 392 है, यहां पर लिखना ही भूल गए भाई, 360 है, ठीक है, उसके बाद 344 है, उसके बाद है जो 336 है, ठीक है, 307 हाँ 36 है, 300 यहां पर 336 है, ठीक है। 456, 392, 360, 344 और 336। तो दोस्तों यहां पर जो है राइट आंसर बताना है आपको। अब देखिए 322 होगा या 328 होगा या 340 होगा या 324 होगा। ये दोस्तों देखिए अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा, देखिए ये है जो आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, इसके अगला है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई, ठीक है। अब जो सभी बताएंगे आंसर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, क्वेश्चन है जो जल्दबाजी में टाइप हुए इसीलिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब राइट आंसर तो भाई अपन लास्ट में देखेंगे, करना क्या है। अब देखिए आपको डिफरेंट देखना है, इसमें और इसके अंदर कितना डिफरेंट है, इसके अंदर कितना डिफरेंट है, दोनों के अंदर है जो कितना है जो डिफरेंट है, ठीक है, कितनी संख्याओं का, ये आप देखना है भाई, ठीक है। 5 संख्या है, 5 में डिफरेंट देखना है। तो देखिए दोस्तों 456 माइनस यदि आप 392 करते तो आपके कितने रहते हैं? 66 रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप 392 माइनस 360 करते हैं तो कितने रहते हैं आपके? 32 रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार है जो आप यदि 344, अगला है ना 360 है, 360 माइनस है जो आप 344 करते हैं तो है जो कितना आता है आपके 16 आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको संपूर्ण संख्याओं को घटाना है, ठीक है। उसके बाद है जो अब आप इस प्रकार देखिए, पहले 66 कम किए, उसके बाद 32 कम हुए, उसके बाद 16 कम हुए, उसके बाद है जो कितने कम हो जाएंगे? 8 कम हो जाएंगे भाई। 344 में से 344 में से 36 जाएंगे तो 8 कम हो जाएंगे। अब 336 में से दोस्तों यहां पर है जो लिख देता हूं मैं, अब 336 में से 336 में से माइनस करने आपको क्या, कितने माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर भी? 332 आ जाएगा,
अब यहाँ पर है जो राइट आंसर आपका 332 कहां पे है, नंबर ए पे 332 है। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपका है जो 332 हो जाएगा। पहले आया अपना 64, उसके बाद जैसे कि अपन ने संख्याओं में मतलब कि माइनस किए तो माइनस में 64 आया, उसके बाद 32, उसके बाद 16, उसके बाद 8, उसके बाद 4। तो 4 को है जो अपन ने 336 में से 4 माइनस किए तो 332 आया और 332 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर 332 होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नंबर 7 में, यदि किसी भाषा में ए का कूट 1 है, ठीक है, और बी का कूट है जो 2 है और आगे भी ऐसे ही है, तो आप है जो BIDDIC का है जो क्या करेंगे। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपको बता दूं दोस्तों, ABCD जो भी ये इंग्लिश की अल्फाबेट है, ठीक है, तो आपको ए को क्या करना है, एक गिनना है, बी को क्या करना है, 2 गिनना है, सी को क्या करना है, 3 गिनना है, ठीक है, और इसी प्रकार डी को है जो नंबर 4 पे, इसी प्रकार ए को नंबर 5 पे। तो दोस्तों ये जो कंटिन्यू आपको जेड तक है जो इसकी कंटिन्यू संख्या गिननी है, मतलब कि 26 तक आपको है जो ये बिल्कुल करेक्ट याद रखना है। दोस्तों 1 से लेकर 26 तक, ए से लेकर जेड तक, ये कौन सा वर्ड जो है कौन सी संख्या पर आता है दोस्तों, मतलब रट लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आपके है जो बिल्कुल ऐसे 2 क्वेश्चन भी आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए जो कर सकते हैं, ठीक है। ये है जो मेरी राय आपसे। और यहां पर BIDIC का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब मैं लिखता हूं यहां पर BIDDI और C, इसका राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपके लिए समय दे रहा हूं, आप सभी आंसर चुनेंगे इसका। ए ऑप्शन में 29, 44, 93 जो है, और बी ऑप्शन में ये, सी में ये और डी में ये है। तो इसमें है जो आपका राइट कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए बी का सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, ए का 1 है तो बी का 2 है, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया। तो दोस्तों बी का क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। आई का क्या होगा भाई, ABCD इस प्रकार आपको गिनना है, और आई है जो कौन से स्थान पर आता है उस हिसाब से, आई है जो 9 नंबर पे आता है, ठीक है। और डी है जो कौन से स्थान पे आता है, 4 नंबर पे आता है, और डी है जो 4 नंबर पे आता है, और आई है जो 9 नंबर पे आता है भाई, और है जो सी है जो 3 नंबर पे आता है। तो इसका है जो 29, 44, 93 कौन सा हो जाएगा, 29, 44, 93, जो कि ये है आपका ए ऑप्शन। बिल्कुल दोस्तों जिनका है जो ए ऑप्शन यहां पर आया है, बिल्कुल ए ऑप्शन सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नंबर 8 पे, यदि किसी कूट भाषा में TIRE को आप किस प्रकार लिखते हैं। TIRE को आप है जो 5972 तथा READ को है जो 7283 लिखा जाता है। तो उसी कूट को DIET को है जो आप क्या लिखेंगे। दोस्तों देखिए एक बार पुनः समझिए प्रश्न को। यदि कूट भाषा में अपन ने जिस प्रकार वो पिछला क्वेश्चन है ना सॉल्व किया, उसी प्रकार ये भी है जो, ठीक है। TIRE को अपन क्या लिखते हैं, अपनी जो लैंग्वेज में गणित में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं 5972 को, ठीक है, 72 से। और रीड को अपन लिखते हैं 7283। तो उसी कूट में DIET को कैसे लिखेंगे भाई। देखिए यहां पर काफी ने तो चुन लिया है मतलब इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, देखिए दोस्तों कैसे, TIRE, ठीक है, यहां पर है जो छोटे छोटे लिखने पड़ रहे हैं, और READ भाई, ठीक है। तो देखिए T का अपन क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, ठीक है, और I का अपन कितना लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। देखिए यहां पर ऊपर संख्या दे रखी है। और R का अपन क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, और इसका E का है जो अपन क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों R का फिर से R का है जो अपन क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, और E का है जो अपन क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, A का अपन क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, ठीक है, क्या 8 लिख रहे हैं, और D का अपन है जो 3 लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों DIAT का ET का पूछा है, ठीक है, तो अपन है जो इसी प्रकार D का क्या लिखेंगे। अभी यहां पर क्या लिखा अपन ने, यहां पर ये 3 लिखा, तो इसी प्रकार अपन को यहां पर है जो 3 लिखना है, ठीक है। तो यहां पर है जो 3 लिख दिया, डी का भी 3 हो गया। इसी प्रकार आई का है जो अपन ने यहां पर क्या लिखा, आई का यहां पर आपने लिखा है 9, तो इसी प्रकार 9 लिख देंगे। तो दोस्तों 3 9 कहां पे आते हैं, 3 9 दोनों में आते हैं, इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो ऑप्शन है ना आपको लास्ट तक खींचते हैं दोस्तों, ठीक है। सारे ऑप्शन एक जैसे हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। यहां पर तो मैंने 2 ही दिए,
चारों ऑप्शन भी सेम हो सकते हैं, ठीक है, लास्ट संख्या तक सेम हो सकते हैं, बट आपको है जो ध्यानपूर्वक करने हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आई हो गया। अब है जो ई का देखना है, और ई का है जो क्या हो जाता है, ई का 2 हो जाता है। ये जैसे अपने यहां पर ये देखा ई का 2 हो गया, तो अब है जो यहां पर भी 2 2 आ रहे दोनों में। अब 5 और 3 का रह गया है संयोग, और टी का है जो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी का है जो अपने अभी यहां पर देखा 9, और ये हो जाएगा टी का है जो अपन ने अभी देखा 5 है टी का, ठीक है दोस्तों। ये आई है 5 का है जो हो जाएगा, टी का हो जाएगा 5। इसी प्रकार अपना है जो यहां पर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप पेशेंस बनाए रखें।